अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोग ये सीखेंगे दैट हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड हाउ टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने फॉर्मेट आपको सिखाया था कि हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का क्या फॉर्मेट है और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अलावा इनकम स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कुछ इस तरीके से आता है, लाइक अरमान मैन्युफैक्चरिंग हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये जो बैलेंसेस दिए हुए होते हैं इनमें से आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा बैलेंस जो है हमारे मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के काम का है, यानी हर वो हमारा इसमें कॉस्ट का एलिमेंट काम का होगा, हर वो अमाउंट काम का होगा जिसका ताल्लुक, जिसका कनेक्शन हमारी फैक्ट्री से जुड़ता होगा, प्रोडक्शन से जुड़ता होगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे इनकम स्टेटमेंट के अंदर लिखने वाले आइटम्स होंगे, लाइक सेल्स का कोई ताल्लुक नहीं बनता हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से, इसका ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ऑन 1 जुलाई। ठीक है, अच्छा हमारे इस चैप्टर के अंदर जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो फोकस होना चाहिए, तवज्जो होनी चाहिए क्वेश्चन में, सबसे पहले वो होनी चाहिए बिगिनिंग बैलेंसेस पे। इन्वेंट्री के 3 बैलेंसेस होते हैं हमारे पास, या यूँ कह लेंगे हमारे 3 तरह की इन्वेंट्री होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल हमारी इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल के बाद वर्क इन प्रोसेस हमारी इन्वेंट्री होती है, और फिर उसके बाद फिनिश गुड्स, यानी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। ये तीनों हमारी इन्वेंट्री का हिस्सा होते हैं, तीनों को मिलाकर इन्वेंट्री कहा जाता है इन ब्रॉडर सेंस। ठीक है, इन तीनों के बिगिनिंग बैलेंसेस भी हमारे पास होने चाहिए, इन तीनों के एंडिंग बैलेंसेस भी हमारे पास होने चाहिए। सबसे पहले हमारी नज़र इसी को ढूंढे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ऑन 1 जुलाई 2010, 1 जुलाई यानी कि रॉ मटेरियल का बिगिनिंग बैलेंस मिल गया। उसके बाद फिनिश गुड्स का बिगिनिंग बैलेंस मिल गया, यानी रॉ मटेरियल आपके पास पहले से इतने का मौजूद था 15,600 का, और जो तैयार माल मौजूद था आपके पास 1 जुलाई पर वो 69,600 पहले से मौजूद था। ठीक है, उसके बाद ये परचेजेस हुई। अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग जब पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पढ़ते हैं, तो ये परचेजेस फिनिश गुड्स की परचेजेस नहीं होती हैं, ये परचेजेस रॉ मटेरियल की होती है, इट इज़ अंडरस्टूड। और ये परचेज रिटर्न ये उसी रॉ मटेरियल की रिटर्न है। डायरेक्ट लेबर, पावर, हीट एंड लाइट, इसका ताल्लुक फैक्ट्री से ही है हमारा। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम फैक्ट्री से ताल्लुक है, डेप्रीसिएशन प्लांट फैक्ट्री से ताल्लुक है, डेप्रीसिएशन मशीनरी फैक्ट्री से ताल्लुक है, टूल एक्सपेंसेस, टूल वगैरह जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर पेचकस वगैरह, पाने वगैरह, इसके अलावा दीगर जो भी हमारे प्रोडक्शन के टूल्स होते हैं वो हमारे इसमें प्रोडक्शन के दौरान ख़त्म हो जाते हैं, तो उसका एक्सपेंस भी हमारी फैक्ट्री से ताल्लुक़ रखता है। इनडायरेक्ट लेबर भी फैक्ट्री का है। फायर इंश्योरेंस भी हमारा जो है वो नॉर्मली जो होता है वो, अगर हम ऑफिस और फैक्ट्री की बात करें तो ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो हमारी फैक्ट्री के अंदर होती है। अभी यहाँ कुछ मेंशन नहीं, तो इसका ताल्लुक फैक्ट्री से आता है, फैक्ट्री के साथ है। मिसलिनियस फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि दीगर छोटे छोटे और फैक्ट्री के ओवरहेड्स आ रहे हैं। वर्क इन प्रोसेस का 1 जुलाई का बैलेंस आ गया, वर्क इन प्रोसेस का 30 जून का आ गया, रॉ मटेरियल का 30 जून का आ गया, और फिनिश गुड्स का 30 जून का आ गया, यानी कि हमारे पास बिगिनिंग बैलेंसेस 1 जुलाई के भी 3 बैलेंसेस आ गए, और 30 जून के भी हमारे पास तीनों बैलेंसेस आ गए हैं। अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, सेलिंग एंड जनरल, 20% ऑफ सेल्स जो है वो सेलिंग एक्सपेंस है, एंड 10% ऑफ सेल्स जनरल एक्सपेंस है। इनका ताल्लुक हमारे फैक्ट्री से नहीं है, इनका ताल्लुक हमारे ऑफिस से है, या यूँ कह लें कि हमारे इनकम स्टेटमेंट से है। रिक्वायरमेंट में है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। आइए जी, सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाते हैं। हेडिंग डाल दी अरमान कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2010, सॉरी 2010 यहाँ पर नहीं आएगा, 30 जून 2011 आएगा, 2011। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट के मुताबिक रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन करनी है, तो रॉ मटेरियल का हमें सबसे पहले लिखना होगा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है जी, रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस यानी बिगिनिंग बैलेंस हमें लिखना होगा। तो बिगिनिंग बैलेंस देख लेते हैं कितना है हमारे पास रॉ मटेरियल का, ये दिया हुआ है 15,600। ठीक है जी, लिख दिया 15,600। उसके बाद हमें ऐड करवाना होता है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, RM लिख रहा हूँ, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो हमें गिवन है, तो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल ये लिखा हुआ है 1,22,400, 1,22,400। ठीक है जी, हम इसको थोड़ा सा एक स्टेप पीछे करके लिखते हैं ताकि हम परचेजेस के साथ रिटर्न डिस्काउंट का काम भी कर सकें। अच्छा जी, परचेज और रॉ मटेरियल के बाद हमारा परचेज़ के बाद आना चाहिए परचेज़ रिटर्न और परचेज़ डिस्काउंट। परचेज़ रिटर्न हमें यहाँ पर गिवन है, तो परचेज़ रिटर्न को हम ले लेंगे 2,400, तो लेस करवाएंगे हम
परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है जी। तो उसको हम यहाँ से माइनस कराएंगे 2400, ठीक है जी। अच्छा जी, परचेज़ डिस्काउंट देख लें, ट्रांसपोर्टेशन देख लें, जो कि यहाँ पर आने चाहिए हमारे पास, लेकिन यहाँ पर ना परचेज़ डिस्काउंट था और ना ट्रांसपोर्टेशन था। तो बस यहाँ पर हम एक काम करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। 1,22,400 में से हम माइनस करवाएंगे 2400, तो ये आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 को हमने लिख दिया, इसे हम कहते हैं नेट परचेजेस ऑफ RM यानी रॉ मटेरियल, यानी कि आपने कुल मिला के 1,20,000 का रॉ मटेरियल परचेज़ किया है। पहले से 15,600 का रॉ मटेरियल आपके पास ऑलरेडी मौजूद था, 1,20,000 का आपने और ख़रीदा। अब इन दोनों का सम अप कराएंगे तो ये बनेगा 1,35,600। 1,35,600 का रॉ मटेरियल, 1,35,600 आ गया। इसे हम कहते हैं RM यानी रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ या कंजम्पशन। यानी कुल मिलाकर 1,35,600 का हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद था, लेकिन हम सारा रॉ मटेरियल इस्तेमाल नहीं कर लेते, उसमें से कुछ ना कुछ बच जाता है। तो मटेरियल का जो एंड का बैलेंस है, जो अभी भी हमारे पास मौजूद है, उसे आप माइनस करवा दें यहाँ से, ठीक है। रॉ मटेरियल का एंडिंग बैलेंस ये दिया हुआ है 22,800। 22,800 हमने यहाँ से माइनस कराया। तो माइनस कराने के बाद पता लगेगा, सर देखें टोटल तो रॉ मटेरियल हमारे पास था 1,35,600, मगर अभी भी हमारे पास मौजूद है 22,800। तो इसका मतलब बकाया रॉ मटेरियल आपका इस्तेमाल हो गया 1,12,800। उसको मेन कॉलम में लिख देंगे 1,12,800 और इसको हम नाम देंगे रॉ मटेरियल यूज्ड। रॉ मटेरियल यूज्ड, दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी। ये हमारा रॉ मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। रॉ मटेरियल के बाद हमें यहाँ ऐड कराना होता है डायरेक्ट लेबर। जितनी भी डायरेक्ट लेबर का खर्चा है वो आप ज़रा देख लें। यहाँ पर डायरेक्ट लेबर कहाँ गई, डायरेक्ट लेबर ये रही। डायरेक्ट लेबर हमारे पास 46,800। 46,800 के डायरेक्ट लेबर को जब हम मिलाएंगे तो हमें डायरेक्ट मटेरियल की यूजेज और डायरेक्ट लेबर की यूजेज को जमा करा के टोटल बनता है 159,600। 159,600 इसको हम नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, ठीक है जी। मटेरियल की यूजेज आ गई है, लेबर की डायरेक्ट लेबर की यूजेज आ गई, तो और उनकी यूजेज को जब जमा करके हम कहते हैं तो वो कहते हैं प्राइम कॉस्ट, ठीक है। इनको हमने ये हाईलाइट कर दिया। प्राइम कॉस्ट के बाद हम ऐड करवाएंगे फैक्ट्री के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स की हेडिंग लगाई हमने और आइए ढूंढते हैं फैक्ट्री के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। शुरू से देखें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि किसी भी चीज़ का मिसिंग होने का चांस ख़त्म हो जाए। सबसे पहले आ गया हमारे पास पावर, हीट एंड लाइट। पावर, हीट एंड लाइट। पावर, हीट एंड लाइट का अमाउंट है 2,400। पावर, हीट एंड लाइट हो गई है। इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 4,800। डेप्रिसिएशन प्लांट, डेप्रिसिएशन मशीनरी, दोनों का ताल्लुक फैक्ट्री से है। डेप्रिसिएशन प्लांट और मशीनरी। डेप्रिसिएशन प्लांट हमारे पास आ रहा है 4,200 और मशीनरी का आ रहा है 7,200। टूल एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट लेबर, ये भी हमारे फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं। टूल एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट लेबर। टूल एक्सपेंसेस हमारे पास आ रहे हैं 3,600 और इनडायरेक्ट लेबर हमारे पास आ रही है 1,200। फायर इंश्योरेंस एंड मिसलेनियस दो रह गए हैं। फायर इंश्योरेंस और शॉर्ट में लिख दिया MISC, मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड। फायर इंश्योरेंस का अमाउंट है 300, मिसलेनियस का अमाउंट है 600, ठीक है जी। उसके बाद बैलेंसेस आ गए थे, तो बस ये हमारे सारे ओवरहेड आ गए। इनका टोटल किया 24,300 आ रहा है।
इनका टोटल किया, मेन लाइन में लिखा, टोटल एक बार फिर देख लेते हैं, 24,300 आया। इनको हम कहते हैं हमारा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, FOH, ठीक है जी। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये हमारी तीसरी कॉस्ट आ गई है, ठीक है जी। अब मैं इस फैक्ट्री ओवरहेड को निकाली गई प्राइम कॉस्ट के साथ समअप करवाने लगा हूँ। जब इसको समअप कराता हूँ तो ये आता है 183,900। इसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी जो भी माल आपके पास बन रहा है उस पर कुल मिला के ये पैसे आपने लगाए हुए हैं, ये पैसे आपने लगाए हुए हैं। लेकिन इतने पैसे का माल बन रहा है, 183,900 का माल बन रहा है, लेकिन सारा माल नहीं बन जाता, ठीक है जी। कुछ ना कुछ माल एंड पे रह जाता है, उसे माइनस कराना पड़ेगा। और जो माल हमारे पास पिछले बार का अधूरा काम था, यानी वर्क इन प्रोसेस था, पिछले महीने का जो वर्क इन प्रोसेस होता है उसको हम ऐड करा देते हैं, वर्क इन प्रोसेस का बिगिनिंग बैलेंस, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस का बिगिनिंग बैलेंस ऐड कराएंगे और वर्क इन प्रोसेस का एंडिंग बैलेंस लेस कराएंगे, ठीक है। एंडिंग बैलेंस हमारे पास आ रहा है वर्क इन प्रोसेस का 30 जून 2011 19,200 माइनस होगा ये 19,200, ठीक है, क्योंकि ये काम कंप्लीट नहीं हुआ तो माइनस करा रहे हैं इनके पैसों को। लेकिन जो इस महीने के शुरू पर हमारे पास अधूरा काम था, जो पिछले महीने का बचा हुआ काम था, जिसको हम कह रहे हैं कि वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग, उसे हमने यहाँ पर ऐड कराना है, क्योंकि उसको तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया होगा। तो वर्क इन प्रोसेस का बिगिनिंग बैलेंस ये रहा 1 जुलाई 2010 का 14,400। अब मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ इन दोनों अमाउंट को सम अप करा देता हूँ, प्लस को प्लस माइनस को माइनस, ये आएगा 179,100। ये आ गया 179,100। ये है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तैयार किए गए माल की कीमत। फाइनल। So this is the statement of cost of goods manufactured। अब हम लोग बात करेंगे अपने इनकम स्टेटमेंट की। इनकम स्टेटमेंट आप लोग जानते हैं कि सेल से स्टार्ट होता है। मैं क्वेश्चन को यहाँ पे रख लेता हूँ। तो इनकम स्टेटमेंट की जहाँ तक बात है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए सेल्स। तो सेल्स हमें दी हुई है 3 लाख रुपीज़, 3 लाख की सेल आ गई। सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट नहीं है यहाँ पर, तो डायरेक्टली हम लोग आ जाएंगे लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे पहले हमें फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा कि तैयार माल पहले से कितना पड़ा था, क्योंकि हम लोग बेचते ही तैयार माल है। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री 1 जुलाई पे थी 69,600 69,600, ठीक है। इसमें हमें ऐड करवाना होता है जो हमने यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किया है, तैयार किया है माल, यहाँ से ऐड कराएंगे, ठीक है जी। तो ऐड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वाज 179,100, ठीक है जी। तो बिगिनिंग पे तैयार माल, तैयार गुड्स 69,600 था, और जो तैयार किया है इस बार 179,100 का टोटल माल तैयार किया है। दोनों को समअप कर लें, 2,48,700 बन रहा है, 2,48,700 बन गया। इसे हम कहते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। बेचने के लिए ये माल था, सारा नहीं बेच देते मगर कुछ बच जाता है, उसे हम बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स एंडिंग।
एंडिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू बताई हुई है 67,800, तो उसे हम माइनस करा देंगे। 67,800 माइनस कराएंगे तो हमारे पास आएगा 180,900। 180,900 180,900, दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल के नीचे लिखी हुई है, ठीक। तो सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करवाएंगे तो आएगा, माइनस का साइन नहीं लगाया, माइनस का साइन लगा दिया। अब माइनस करवाएंगे तो आएगा 119,100 119,100। दिस इज कॉल्ड द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करवाने होंगे हमें अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें यहाँ पर दिए हुए थे नीचे, सेलिंग और जनरल। तो सेलिंग एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस, ठीक है जी। सेलिंग के बारे में कहा हुआ था 20% ऑफ सेल्स, तो 3 लाख का 20% निकालना होगा। ₹60,000। जनरल एक्सपेंस में सेल्स का 10% निकालना था, 30,000। तो 60,000 और 30,000 इन दोनों को हम टोटल कर लेते हैं, इन दोनों का सम कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 90,000। इस 90,000 को माइनस करा देते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट 1,19,100, इस 90,000 को हम नाम दे देते हैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब मैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करवा रहा हूँ। 29,100 बचेगा, 29,100। दिस इज कॉल्ड आवर नेट प्रॉफिट या नेट इनकम। नेट प्रॉफिट आ गया हमारा 29,100। तो ये हो गया हमारा फाइनली इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट, ठीक है जी। तो बच्चों ये था हमारा तरीक़ेकार कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाने का और इनकम स्टेटमेंट तैयार करने का। इसको अच्छी तरीके से आप लोग देख लें, अच्छी तरीके से इसको रिवाइज़ कर लें। क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने इसमें डिस्कस किए हैं, पूरा फॉर्मेट आपके सामने है, तरीक़ेकार आपके सामने है, इनकम स्टेटमेंट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।